रहे हैं ना कि हर साल इतने सेंटीमीटर या इतने इतनी रेनफॉल होती है, इस साल कम हुई, तो इसमें हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसमें आपका आ जाएगा बिलो। ठीक है, या इफ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल दैट रोहन्स मार्क्स, ठीक है, या रोहन्स परसेंटेज या मार्क्स ले लीजिए, रोहन्स मार्क्स आर डैश एवरेज, कि जितने एवरेज मार्क्स होते हैं 50 to 60% हुआ, 60 to 70% हुआ, उससे कम है। अगेन मेजरमेंट की बात हो रही है ना, तो दोनों ही केसेस में क्या आएगा, बिलो। ठीक है, या एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, द टेम्परेचर will go dash 15 डिग्री सेल्सियस, कि जो तापमान है कमरे का या एटमॉस्फेयर जो भी है वो 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, तो यहाँ अंडर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मेजरमेंट की बात हो रही है। ठीक है, बिलो। अब बात करते हैं लेवल, हाइट्स, वर्टिकल डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं he lives dash me, ठीक है, वो मेरे नीचे रहता है या वे मेरे नीचे रहते हैं, तो इसमें बिलो आ जाएगा। You will never say under या I live under them, I work, he lives under me, no। बिलो क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आप बता रहे हो, लेवल की बात कर रहे हो कि he lives below me, that means you might be staying at the second floor and the person you are talking about must be staying, he could be at first floor, he could be staying at the ground floor, कि आप second floor पे हैं और जिस भी व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपसे नीचे रहता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, he placed lamp dash almirah, उसने अलमारी के नीचे लैंप रख दिया। ठीक है, तो इसमें भी आपका बिलो आएगा क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है। आई होप द यूसेज ऑफ बिलो इज क्लियर आफ्टर नाउ। Now moving to next preposition which happens to be under, and it is often, you know, there's I won't say slight, but the confusion is a huge. ठीक है, there is huge confusion between below and under, when do we use under and when do we use below. Talking about under, you know,